हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 3 जो कि मेटल एंड नॉन मेटल है उसका सेकेंड वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले इसका पहला वीडियो लेक्चर ज़रूर देखें, तभी जाकर के इस चैप्टर में आपको बेटर कॉन्फिडेंट आएगा। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए, क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 3 मेटल और नॉन मेटल का सेकेंड वीडियो लेक्चर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहला टॉपिक है नॉन मेटल। ओके, इस चैप्टर में आज सेकेंड वीडियो लेक्चर में पहला टॉपिक मैं समझाने जा रहा हूँ नॉन मेटल, अधातुएं। अधातुएं क्या होती हैं? ओके बच्चों, व्हाट आर दी नॉन मेटल्स। ओके, तो ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे पहले इसके डेफिनेशन पढ़ लीजिए, आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, तो ध्यान दीजिए, एलिमेंट्स हैविंग 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस सेल एंड हैव टेंडेंसी टू फॉर्म anion after gaining electrons in their valence shell are called non-metals। ओके, एक बार फिर से बच्चों ध्यान दीजिए, डेफिनेशन, एलिमेंट्स हैविंग 4, 5, 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस सेल एंड हैव टेंडेंसी टू फॉर्म anion आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इन दियर वैलेंस सेल आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए, सबसे पहले वैलेंस सेल आप समझिए। वैलेंस सेल यानी बाहरी सेल। वैलेंस सेल का क्या मतलब बच्चों? बाहरी सेल होता है। जैसे बच्चों ध्यान दीजिए, आप ऑक्सीजन की बात करेंगे या कार्बन की बात करें, जैसे कार्बन का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? 6 होता है, यानी इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको जानकारी है कार्बन में। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद में बच्चों ध्यान दीजिए 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इसका जब से हम इसका न्यूक्लियस बनाए बच्चों, इसका एटम का स्ट्रक्चर बनाए, तो सबसे पहले क्या होता है? न्यूक्लियस बनाइए। क्या बनाइए? न्यूक्लियस। आपको बताया कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर होता है, इसका आप ध्यान दीजिए मास नंबर क्या होता है? 12 होता है। मास नंबर क्या होता है? 12। तो ये ध्यान दीजिए, 6 प्रोटॉन होता है और 6 न्यूट्रॉन होता है। ओके, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों 6 होता है। तो फर्स्ट सेल में तो बच्चों ध्यान दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये न्यूक्लियस हो गया। इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। तो पहला सेल बच्चों न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है? सेल होता है। न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर जो पाथ होता है उसी को सेल कहते हैं। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान दीजिए, वो एक साथ नहीं होते, वो रिवॉल्व करते रहते हैं। मैं यहाँ दिखा दिया। उसी प्रकार बच्चों ध्यान दीजिए, सेकेंड सेल, ये क्या है? सेकेंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये तो न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के जो चारों तरफ अराउंड सर्कुलर पाथ होता है उसी को सेल कहते हैं या एनर्जी लेवल कहते हैं। तो ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, फर्स्ट सेल। कार्बन का फर्स्ट सेल ये है और ये सेकेंड सेल है। ओके बच्चों, फर्स्ट सेल न्यूक्लियस के जस्ट बगल वाला होता है, उसके आगे सेकेंड सेल है। तो सेकेंड सेल क्या हो गया? आउटर मोस्ट सेल, वैलेंस सेल। तो बाहरी सेल को, आउटर मोस्ट सेल को ही क्या कहते हैं? वैलेंस सेल कहते हैं, बाहरी कोष। ओके बच्चों, बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं कार्बन के। तो वैलेंस सेल का मतलब क्या हुआ बच्चों? जो सबसे बाहर कोष होता है उसी को ही वैलेंस सेल कहते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही ही केमिकल रिएक्शन में, केमिकल कंपाउंड को के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल रिएक्शन। ओके बच्चों, आप याद रखिए, संयोजी कोष के ही इलेक्ट्रॉन ही केवल केमिकल रिएक्शन में या कंपाउंड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो यही लिखा गया डेफिनेशन, समझिए बच्चों एक बार फिर से हिंदी में। आप, मैंने बताया, ऐसे तत्व जिनके बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन अथवा 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? गेन करते हैं, ग्रहण करते हैं। और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद क्या बनाते हैं? एनायन। एनायन का मतलब बच्चों हुआ ऋणायन। ओके, निगेटिव चार्ज। ओके, इनको क्या कहते हैं? नॉन मेटल। ओके बच्चों, तो ऐसे तो जिनके बाहरी कोष में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपने बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के बाद वो क्या बनाते हैं? ऋणायन बनाते हैं। एनायन, एनायन माने क्या होता है? निगेटिव चार्ज। उनको क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स कहते हैं। ओके बच्चों, मेटल का टेंडेंसी होता है बच्चों, मेटल अपने बाहरी कोष से इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, निकालते हैं, और जबकि जो नॉन मेटल है वो अपने बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। और बच्चों ऐसा दोनों क्यों करते हैं? यही रीज़न है,
मेटल और नॉन मेटल दोनों अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं, ऑक्टेट रूल जिसको बोलते हैं, ऑक्टेट रूल। ओके बच्चों, ओके, अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करना ही क्या कहलाता है, ऑक्टेट रूल कहलाता है। आप याद रखिए, क्योंकि जिनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं, स्टेबल यानी इनर्ट होते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान दीजिए बच्चों, आप देखेंगे पीरियाडिक टेबल में जो 18 ग्रुप के एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 18, ओके बच्चों, ग्रुप नंबर 18 को जीरो ग्रुप भी बोला जाता है। आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। पीरियाडिक टेबल में देखेंगे पी ब्लॉक में सबसे राइट साइड, पी ब्लॉक में सबसे राइट साइड 18 ग्रुप है, 18वां ग्रुप, और इसको जीरो ग्रुप भी बोला जाता है। इसमें जो एलिमेंट है जैसे हीलियम, ध्यान दीजिए, हीलियम तो मानिए रियल में ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। हीलियम क्या बच्चों, भले ही पी ब्लॉक में रखा गया है लेकिन ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ओके, बट जो मैं बताने जा रहा हूँ ये प्रॉपर्टी उससे भी रिलेटेड है, हीलियम से भी। हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टान, जेनान एंड रेडान बच्चों। तो ये बच्चों याद रखिए, जो आप देख रहे हैं 6, ओके बच्चों, ये 6 जो हैं ये गैसें हैं, 6 के 6 ये गैसें हैं और ये इनर्ट है मतलब ये किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं। याद रखिए, जेनान एक ऐसा एक्सेप्शन है जो कि आज के समय में जेनान की कंपाउंड अवेलेबल हैं। ओके बच्चों, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिए, अक्रिय गैसें सामान्यतः किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं, इसलिए इनको इनर्ट बोला गया है। इनर्ट गैसें हैं, इनर्ट एलिमेंट हैं और ये 6 हैं बच्चों। ओके, ग्रुप नंबर 18, और इनकी वैलेंसी क्या होती है बच्चों, आप याद रखिए 0। इनका वैलेंसी क्या माना जाता है, 0 माना जाता है। ओके, अब लेकिन आपसे पूछा जाएगा ऐसा कौन सा इनर्ट है एलिमेंट, इनर्ट यानी अक्रिय गैस है जिसके कंपाउंड आज के समय में खोजे जा चुके हैं, अवेलेबल हैं, तो जेनान। ओके बच्चों, जेनान एक ऐसा इनर्ट एलिमेंट है या इनर्ट गैस है जिसके कंपाउंड आज के समय में अवेलेबल हो चुके हैं, इसके कंपाउंड खोजे जा चुके हैं बच्चों। ओके, तो आप याद रखिए, तो ये इंपॉर्टेंट बात। बट इन सभी को भी बच्चों, इनके बाहरी कोश में, हीलियम के बाहरी कोश में तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और बाकी सब के बाहरी कोश में क्या होता है बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। इन सभी का अष्टक पूरा होता है, न तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे न तो किसी से इलेक्ट्रॉन देंगे किसी को बच्चों, फिर भी इनको नॉन मेटल बोला जाता है। ये क्या है बच्चों, नॉन मेटल। ओके, तो आप याद रखिएगा, इनको भी नॉन मेटल अधातुओं में काउंट किया जाता है। यहाँ मैंने 8 इलेक्ट्रॉन लिखा था बट डेफिनेशन थोड़ा क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, इसलिए मैंने अलग से बता दिया। तो आप याद रखिए, पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर जो 18 है उसके सभी एलिमेंट क्या है बच्चों, आप याद रखिए इनर्ट हैं, और वो सभी गैसें इनर्ट गैसें, और उनको नॉन मेटल में काउंट किया जाता है। दीज आर नॉन मेटल्स। ओके, और इनकी वैलेंसी क्या होती है, 0। वैलेंसी क्या होती है बच्चों, 0। क्यों वैलेंसी 0 होती है, क्योंकि वैलेंसी की डेफिनेशन क्या होता है बच्चों, आप एक डेफिनेशन आप याद रखिए, टू कंबाइन, है ना, टू कंबाइन विथ एन अदर एलिमेंट, किसी भी अन्य एलिमेंट से जोड़ने की, संयोग करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। इनकी किसी से जोड़ने की क्षमता नहीं होती है, क्षमता, और ये ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, इसलिए इनकी वैलेंसी 0 माना जाता है। ओके, तो बच्चों अब आगे ध्यान दीजिए, मैंने अभी बताया आप लोगों को अधातुओं के विषय में डिटेल में, तो ये आप याद रखिए, अधातुएं ऐसे तत्व होते हैं जो अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और ऋणायन बनाते हैं। ओके बच्चों, धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं, केटायन उसको कहते हैं अंग्रेजी में। और जबकि नॉन मेटल जो होते हैं बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद में क्या होते हैं, एनायन यानी ऋणायन बनाते हैं। ओके बच्चों, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, तो एग्जाम्पल भी आप याद रख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे पहला फ्लोरीन। ओके बच्चों, इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिए बच्चों, फ्लोरीन एफ देख रहे हैं, फ्लोरीन जो ग्रुप नंबर 17 बच्चों, ध्यान दीजिए, ग्रुप नंबर 17 जो है पीरियाडिक टेबल में, इंपॉर्टेंट बात आप ये भी याद कर लीजिए। जितने बातें मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसको जरूर आप दिमाग में रखिए बच्चों। पी ब्लॉक में 18 के पहले क्या बच्चों, 17 ग्रुप है, उसके जो एलिमेंट हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, आगे लास्ट में एस्टेटिन है बट इसको काउंट नहीं किया जाता है, ये तो नॉन मेटल है। बट बच्चों मैं जो बताने जा रहा हूँ इन सभी को हैलोजन बोला जाता है, इनको क्या, चारों को हैलोजेंस बोला जाता है। ओके बच्चों, हैलोजेंस, ये नॉन मेटल में, ये सभी नॉन मेटल है। एस्टेटिन, ये टी क्या बेटो, एस्टेटिन है, ये भी नॉन मेटल है, नो डाउट। बट हैलोजेंस केवल हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को कहते हैं हैलोजेंस, और इनको यक्ष अक्षर से कंबाइंड रूप में एक्सप्रेस किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। ओके बच्चों, तो ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट भी याद रखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब के बाहरी कोश में क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। ओके बच्चों,
ग्रुप नंबर 17 पी ब्लॉक, ध्यान दीजिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके बच्चों, और ये 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये हैलोजन कहलाते हैं, इनको हैलोजन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हैलोजन। ओके, तो आप याद रखिए बच्चों, वही मैंने एग्जाम्पल लिखा है, ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट बात। जैसे फ्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में करना तो केवल 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो इसने फ्लोरीन ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद पर माइनस आता है, माइनस चार्ज हो गया। ये फ्लोरीन एटम है, एलिमेंट है, ये फ्लोराइड आयन, एफ पर माइनस को क्या बोलेंगे? फ्लोराइड आयन बोलेंगे। ओके बच्चों, इसके फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, जिसके कारण इस पर माइनस आ गया, तो इसके पास कुल का 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके बच्चों, फ्लोराइड आयन के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप याद रखिए। उसी प्रकार क्लोरीन बच्चों, ये Cl क्या बच्चों? Cl क्लोरीन है, Cl क्लोरीन है, इसने भी बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन क्या होता है? 17। क्लोरीन क्या होता है? 17 नंबर वाला तत्व है, एटॉमिक नंबर इसका 17 होता है और इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन सभी के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया बच्चों, तो कुल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन। ओके बच्चों, आप याद रखिए, क्लोराइड आयन बन गया। Cl पर माइनस का मतलब क्लोराइड आयन। ओके, उसी प्रकार बच्चों ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ये 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, जिसके कारण 2 माइनस आ गया, तो ऑक्साइड आयन, इसको O पर 2 माइनस, उसको कहते हैं बच्चों ऑक्साइड आयन। ओके, आप याद रखिए बच्चों, ये भी याद रखिए, O2 पर माइनस रहे, ये आप याद रख सकते हैं, इसको कहते हैं परऑक्साइड आयन। क्या कहते हैं बच्चों? परऑक्साइड आयन। O2 पर माइनस है तो उसको कहते हैं परऑक्साइड आयन कहते हैं, याद रखेंगे। और O पर 2 माइनस तो उसको ऑक्साइड आयन कहते हैं, आप ऐसा याद रख सकते हैं। ओके, दिमाग में रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात बच्चों याद रखिए, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है बच्चों, ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। नाइट्रोजन 7 नंबर वाला एलिमेंट है। नाइट्रोजन क्या बच्चों? 7 होता है, 7वां नंबर। तो इसके बाहरी कोश में क्या होगा? 2, 5, तो बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 5 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसने लेकर के नाइट्राइड आयन बनाया। N पर 3 माइनस यानी नाइट्राइड आयन इसको पढ़ेंगे। उसी प्रकार बच्चों यहाँ याद रखिए, इसको भी अब माइंड में रखिए। अब N3 पर माइनस है तो बच्चों याद रखिए एजाइड आयन। क्या बच्चों? एजाइड आयन, इंपॉर्टेंट बात। ओके, N3 पर माइनस है तो बच्चों क्या? एजाइड आयन। N पर 3 माइनस है तो नाइट्राइड आयन। ओके बच्चों, तो आप याद रखिए, इस तरीके से जरूरी बात मैंने समझाया बच्चों, याद रखिए। N पर 3 में इसको नाइट्राइड आयन और N3 पर माइनस है तो एजाइड आयन कहते हैं इसको। ओके, अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है नॉन मेटल्स के विषय में। नॉन मेटल्स जैसा कि मैंने अभी फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया 10, क्या 20 है बच्चों। ओके, नॉन मेटल्स की संख्या कितनी है बच्चों? 20। ओके, नॉन मेटल्स अधातुएं कितनी है बच्चों? 20, आप ध्यान दीजिए। तो जिसमें से कुछ मुख्य अधातुओं का नाम मैंने लिखा है, कुछ मुख्य अधातुओं का मैंने यहाँ पर नाम लिखा है, आप ध्यान दीजिए बच्चों। ओके, तो जैसे सॉलिड ऐसी आपसे पूछा जाए ऐसी नॉन मेटल का नाम बताओ बच्चों। आप सबसे पहले याद रखिए अधातुओं के विषय में, अधातुएं सामान्यतः क्या होती हैं? तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। ये सॉलिड भी होती हैं, गैस स्टेट में भी पाई जाती हैं और लिक्विड भी स्टेट में भी पाई जाती हैं। अधातुएं जो होती हैं वो तीनों स्टेट में पाई जाती हैं। ओके बच्चों, तो कुछ जनरल बातें मैंने लिखा है अधातु से संबंधित, इनको आप याद रखिए। सबसे पहला नंबर नॉन मेटल 20 होते हैं, आप दिमाग में रख सकते हैं। और सॉलिड ऐसे नॉन मेटल जो कि सॉलिड होते हैं, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन। कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन ऐसे नॉन मेटल हैं जो कि सॉलिड होते हैं। ओके बच्चों, आप दिमाग में रख सकते हैं। सेलेनियम भी। ओके, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, ये ऐसी क्या बच्चों? सेलेनियम, ये ऐसे नॉन मेटल हैं जो कि सॉलिड होते हैं, ऐसा जीके के रूप में इनको याद रख सकते हैं। अब ब्रोमीन वनली, ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं अपने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया कि मरकरी, Hg, मरकरी अकेला ऐसा धातु है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ओके बच्चों, मरकरी जो होता है अकेला धातु है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। उसी प्रकार ब्रोमीन बच्चों याद रखिए, ब्रोमीन जो होता अकेली ऐसी अधातु है जो कि लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। ओके, ये दिमाग में जरूर रखिए बच्चों। अब ब्रोमीन जब द्रव अवस्था में पाई जाती है तो Br2 के रूप में पाई जाती है, Br नहीं। ओके बच्चों, Br2 के रूप में ये
डाई एटॉमिक फॉर्म में ए एग्जिस्ट करती है। बट आप ऐसे ही सिंपल याद रखिए, ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये फैक्ट दिमाग में रखें। अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, गैस के रूप में ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने लिखा है हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2, F2 फ्लोरीन, Cl2 क्लोरीन, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, यक्सी है बच्चों, यक्सी, जेनान और रेडान, अभी मैंने जो बताया जस्ट पीछे। ओके, तो ये गैसें हैं बच्चों, आप याद रखिएगा। कुल 11 गैसें, आपसे पूछ लिया जाए कभी कि 118 तत्वों में कुल कितनी गैसें सामान्य अवस्था में पाई जाती हैं, 11 गैसें हैं बच्चों। ओके, तो हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान एंड रेडान। ओके बच्चों, और वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है? रेडान। वायुमंडल में अक्रिय गैस कौन सी नहीं पाई जाती है? रेडान। आप ये याद रखिए। तो हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ये सभी क्या है बच्चों? नॉन मेटल हैं। तो ये नॉन मेटल का नाम मुख्य रूप से आप याद रख सकते हैं इनका। जैसे आपसे पूछ लिया जाए 5 नॉन मेटल का नाम बताइए, 5 अधातुओं का नाम बताइए, तो आप दिमाग में इनको रख सकते हैं। ओके, अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। बच्चों ध्यान दीजिए, जिस प्रकार धातुओं का फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है उसी प्रकार नॉन मेटल का भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ अधातुओं का भौतिक गुणधर्म, अधातुओं का भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब भौतिक गुणधर्म। तो बच्चों ध्यान दीजिए, पहला प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बच्चों जैसा कि मैंने भी बताया, नॉन मेटल क्या होते हैं? सॉलिड के रूप में भी एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड के रूप में भी और गैस के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, तीनों। ओके, और आगे ध्यान दीजिए, जबकि मेटल जनरली क्या होते हैं बच्चों? ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिड होते हैं। ओके बच्चों, आपको ये जानकारी होना चाहिए। आगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन मेटल आर वेरी लो। कहने मतलब बच्चों ध्यान दीजिए, जो नॉन मेटल्स होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है, बहुत ही कम होता है। ओके बच्चों, क्योंकि ये ज़्यादातर क्या है बच्चों, देख रहे हैं कि गैसें हैं और द्रव हैं, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत कम होगा ही, सामान्य सी बात है। आगे थर्ड प्रॉपर्टी ध्यान दीजिए, दीज हैव ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी। बच्चों ध्यान दीजिए, ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी का मतलब बच्चों तन्यता का उल्टा। जैसे धातु है, धातु को आप खींचेंगे तो तंती चली जाएगी, धातु को खींचने पर वो तंती चली जाएगी, वो टूटेगी नहीं। लेकिन अधातु को जब खींचेंगे ना तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, इस तरीके से वो टुकड़ा टुकड़ा टूट जाएगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ब्रिटलनेस, भंगुरता। ओके बच्चों, खींचने पर क्या होता है? वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। बच्चों याद रखिए, ज़्यादा खींचेंगे, जबकि धातुओं की प्रॉपर्टी क्या होता है? तंती चले जाएंगी, कितना खींचेंगे वो तंती चले जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टाइम के बाद ही वो जा करके टुकड़े में बटेंगी। तो बच्चों याद रखिए, तन्यता का उल्टा प्रॉपर्टी क्या होता है? ब्रिटलनेस, भंगुरता। तो अधातुओं में क्या होता है? तन्यता का प्रॉपर्टी नहीं पाया जाता है। धातुओं में क्या होता है बच्चों? तन्यता की प्रॉपर्टी नहीं पाया जाता है, भंगुरता का प्रॉपर्टी पाया जाता है। आप याद रखिए। ओके, ऐसा दिमाग में आप रख सकते हैं। ओके बच्चों, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम, अधातुओं का निश्चित क्रम इसमें व्यवस्थित नहीं है। धातुओं के जो परमाणु होते हैं, धातुओं के जो परमाणु होते हैं निश्चित और नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जबकि अधातुओं के परमाणु निश्चित और नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। अधातुओं के परमाणु निश्चित और नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं बच्चों, आप याद रखिए। इसलिए क्या होते हैं, इनमें ये हार्ड नहीं होते, ये मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं मेटल की अपेक्षा। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट, जनरली दीज आर इंसुलेटर। बच्चों याद रखिए, जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं, यानी उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है। ओके, नॉन मेटल्स, ध्यान दीजिए बच्चों, नॉन मेटल्स तो बच्चों ध्यान दीजिए, जनरली दीज आर इंसुलेटर। तो बच्चों याद रखिए, जो अधातुएं होती है वो इंसुलेटर होती है, विद्युत की कुचालक होती है, विद्युत रोधी होती हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता जनरली। ओके, अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनिगेटिव इन नेचर। बच्चों ध्यान दीजिए, धातुएं अपने बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाती है, इसलिए उनको इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहते हैं।
वो पॉजिटिव नेचर की होती हैं, जबकि नॉन मेटल जो होते हैं अधातुएं अपने बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद वो एनायन यानी निगेटिव बनाती हैं, ऋणायन बनाती है, इसलिए वो इलेक्ट्रोनिगेटिव इन नेचर होते हैं। ओके बच्चों, नॉन मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता होती है, इसलिए इनको इलेक्ट्रोनिगेटिव बोला जाता है। ओके बच्चों, तो आप आगे ध्यान दीजिए कि इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन है बच्चों? फ्लोरीन। आप याद रखिए, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? फ्लोरीन। इलेक्ट्रॉन खींचने की जो क्षमता होती है सबसे ज़्यादा फ्लोरीन के अंदर होती है, आप ये याद रखिए बच्चों। उसी प्रकार बच्चों ये आर्डर मैंने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का लिख दिया है। अब ईएन का मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव। ओके बच्चों, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता सबसे ज़्यादा किसकी होती है? फ्लोरीन का, उसके बाद ऑक्सीजन का, उसके बाद नाइट्रोजन, तब क्लोरीन, तब ब्रोमीन। तो इसको आप याद रख सकते ट्रिक के रूप में, फोन क्लीवर इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता सबसे ज़्यादा किसकी होती है? आप इस ऑर्डर में याद रख सकते हैं। ओके, फोन क्लीवर, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की ही होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिए। ओके।